मॉर्निंग स्टूडेंट, विश्वसरिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ अंसारी। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे स्पीड एंड वेलोसिटी का जो टॉपिक लिए थे, उसमें था स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इसका इक्वेशन किस तरह निकालते हैं हम लोग, क्या होता है इसका इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल बनाते समय किस तरह हम लोग देखेंगे कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है, कौन सा क्वेश्चन इस पर आ रहा है, और इसके साथ साथ देखेंगे इसका डेरिवेटिव वाला देखेंगे, इसका फार्मूला जो किसी एनवे समय में किस तरह किसी वस्तु का दूरी निकालते हैं या उसका समय निकालते हैं। इसी तरह से आज हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं गति का समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन को बोलते हैं गति का समीकरण। इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले एक सरफेस एरिया लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम लोग एक वस्तु लेते हैं। इस वस्तु को हम लोग अभी विराम अवस्था में है। इस वस्तु को हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पहुँचाना है। अब हम लोग देखते हैं इस वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी को हम लेते हैं v। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी है इसको लेते हैं हम लोग s। इस पर जो वस्तु यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है यानी त्वरण को हम लोग लेते हैं a, और जो यहाँ से यहाँ तक जो जाने में समय लगता है उसको लेते हैं हम लोग t। इन सभी का जो एक पारस्परिक संबंध बनता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं गति का इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का समीकरण। ठीक है, तो हम लोग इसका 3 गो समीकरण निकालते हैं। समीकरण को हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह किसके साथ क्या संबंध होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा नोट करेंगे कि किसको क्या कहते हैं, किस तरह से भाषा में इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। अभी हम लोग नोट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, यदि कोई वस्तु सरल रेखीय गति करती है। अभी हम जस्ट आपको पहले बता रहे थे सरल रेखीय गति, ये वस्तु है जो सरल रेखीय गति कर रही है। उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय के बाद यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो उसको समय लगता है t समय के बाद। एक समान त्वरण, ये त्वरण जो है a है, एक समान त्वरण के साथ चलती है। कितना दूरी तय करती है वस्तु, s दूरी तय कर लेती है यहाँ से यहाँ तक, और s दूरी तय करती है, और उस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाती है। ठीक है, इस पारस्परिक संबंध को समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है जिन्हें गति का समीकरण या इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन 3 फार्मूला होता है। 3 फार्मूला क्या क्या होता है अभी हम लोग जस्ट देख लेते हैं। पहला जो फार्मूला होता है इसका 1 नंबर में, वो होता है v = u + at। दूसरा होता है s = ut + ½ at²। तीसरा होता है v² = u² + 2as। अभी हम बता रहे थे ये तीनों ही कहाँ पर हो रहा है, अभी सरफेस पर है। यह आपका गति का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, एसटीडी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है।
इसका डेरिवेशन फॉर्म भी एक आता है जो हम लोग बोलता है जो कोई भी वस्तु का कुछ विशेष सेकंड में कुछ दूरी तय करता है, कुछ विशेष सेकंड में कुछ दूरी तय करता है, तो वो दूरी कितना होगा उसको न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि विशेष सेकंड में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका एक फॉर्मूला आता है अलग से, इसको हम लोग 4 नंबर में भी रख सकते हैं। उसको हम लिखते हैं S बराबर U प्लस हाफ A2n माइनस 1। इसको आप लोग SN भी हम लोग लिख सकते हैं, कहीं कहीं n आपको दिखाई नहीं देगा। इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, तीनों से बनेगा। हम लोग इनकी मदद से अभी देखेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल को हम लोग बनाते हैं। आइए सबसे पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल को देखते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है तो 5 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने का एक सबसे आसान तरीका है, जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको आप नोट कर ले, सॉल्व करते हैं। इसमें आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा, भूलिएगा नहीं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है एक वस्तु विराम अवस्था से, विराम का मतलब रुका हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। फिर बोल रहा है विराम अवस्था से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण, यानी ए दिया हुआ है, ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है। 5 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। आपको टी भी दे के रख दिया है, टी बराबर दिया है आपका 5 सेकंड। एस पूछा है आपसे, दूरी कितना है। यहाँ देखिए यू मालूम है, ए मालूम है, टी मालूम है, एस को निकालना है। अब हमको दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पर 2 फॉर्मूला आता है। एगो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एगो आता है बी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे आपको यहाँ दिखाई देता होगा, यहाँ पर देखिए, तो हमको दूरी निकालना है, यानी यहाँ से भी s निकलेगा, यहाँ से भी s निकलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है u तो हम मान लिए हैं, अब भी हमको मालूम नहीं है, यानी ये जो फॉर्मूला है आपका ये किसी भी सूरत पर यहाँ पुट नहीं हो रहा है। हमारा पुट क्या हो रहा है सेकंड इक्वेशन, यानी सेकंड फॉर्मूला। किस तरह से, मेरे पास u भी है, a भी है, t भी है, s भी है, हमको निकालना है। तो u है, t है, a है, हम इस सब चीज को यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर। u का वैल्यू है 0, t का वैल्यू है 5 प्लस हाफ, a का वैल्यू है आपका 10, t का वैल्यू है 5, यानी 5 के स्क्वायर तो हो जाएगा 25। ये 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं और 5 इंटू 25 इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 125, यानी 125। अब निकालना क्या हमको दूरी, दूरी का मात्रक हम लोग बोले हैं होता है मीटर। इस फॉर्मेट को आप जहाँ यू प्रारंभिक वेग 0 आ गया तो इसको नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही लिख के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। एक बॉडी का प्रारंभिक वेग u है, बोल दिया है क्वेश्चन में ही, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, जो एक सीधी रेखा पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। बॉडी का अंतिम वेग तथा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यह बोला है एक तो वेग अंतिम वेग निकालना है, दूसरा क्या बोला है 5वें सेकंड में, ये वस्तु जो चल रही है तो 5वें सेकंड में उसको उसका वेग निकाल 5वें सेकंड में तय की गई दूरी को निकालना है। सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। u दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, a दिया हुआ है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ
बॉडी का अंतिम वेग ज्ञात करिए। तो लिखा है यहाँ पर t बराबर 5 सेकेंड और भी हमको ज्ञात करना है। तो आराम से निकालेंगे हम लोग v इक्वल टू u प्लस AT, क्योंकि यही फॉर्मेट यहाँ पर शूट हो रहा है। u मालूम है, a मालूम है, t दिया हुआ है, आराम से हम लोग v को निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, u का वैल्यू बैठा देंगे 10, a का वैल्यू बैठा देंगे 4, t का वैल्यू बैठा देंगे 5, तो 10 प्लस 4 5 20, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अगला ये बोल रहा है जो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी को ज्ञात करना है हमको। तो हम जब फॉर्मूला बता रहे थे वहाँ बोल रहे थे कि nवें सेकंड में, तो यहाँ nवें सेकंड के लिए इंडिकेट कर दिया 5वें सेकंड में, तो इसका दूरी वाला फॉर्मूला होता है SN, जैसे हम लोग देते हैं SN u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। यहाँ पर हम लोग u का जो वैल्यू है बैठा देंगे यहाँ पर 10, यहाँ पर हाफ, a का वैल्यू है मेरा यहाँ पर 4 बैठा देंगे 2, n का वैल्यू जो दिया हुआ है 5 बैठा देंगे। 5वें सेकंड में बोल रहा था हम लोग को, यहाँ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं S5 5वें सेकंड में माइनस 1, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 10 प्लस इसको हम लोग छोटा कर देंगे 2, तो 2 इंटू यहाँ 5 दूना 10, 10 में 1 गया तो 9 आ गया, 10 प्लस 9 दूना 18, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 मीटर। यानी 5वें सेकंड में वस्तु 28 मीटर की दूरी तय कर लेगी। इसी तरह से आइए अब और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 700 मीटर लंबे रन फील्ड से एक हवाई जहाज उड़ान भर रहा है, इसका त्वरण क्या होगा यदि स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद, यानी 10 सेकंड में, यानी 10 सेकंड के बाद बोल रहा है पृथ्वी छोड़ देता है। यानी कोई हवाई जहाज है, कुछ देर के लिए इसको हम लोग हवाई जहाज मानते हैं। ये बोल रहा है कि एक रन फील्ड है, यहाँ पर वो दौड़ता है, जिसको हम लोग रनवे बोलते हैं, वो दौड़ रहा है, उड़ान भर रहा है, इसका त्वरण पूछ रहा है। और यहाँ से जो यहाँ तक गया उसके बाद जो जमीन छोड़ा, इसका लंबाई तो बोल रहा है वो 700 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 700 मीटर गया तो उसको इस जगह से पृथ्वी को छोड़ दिया, तब ये ऊपर की ओर भाग गया। यह बोल रहा है कि इसका दूरी जो है 700 मीटर है और इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जाने में 10 सेकंड लगा है। तो बोल रहा है कि इसमें वेग परिवर्तन का दर यानी त्वरण इक्वल टू व्हाट, इसका त्वरण क्या था। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को फिर उसी तरह से देखेंगे जो क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या नहीं दिया हुआ है। S इक्वल टू दिया हुआ है हमको 700 मीटर, फील्ड से उड़ा जा रहा है, इसका त्वरण यानी A इक्वल टू व्हाट बोला गया है। उसके बाद टाइम दे दिया है मेरा 10 सेकेंड। जब हवाई जहाज खड़ी थी उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। देखिए हमको A निकालना है, S मालूम है, T मालूम है, U मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर हम लोग फिर से देख सकते हैं। A निकालने के लिए यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी हम लोग देखेंगे। A निकालने के लिए हमको यहाँ पर U मालूम है लेकिन V मालूम नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 नहीं लगेगा। सेकंड में देखेंगे S दिया हुआ है, U दिया हुआ है, T दिया हुआ है, A हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। थर्ड को भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर भी V नहीं दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग S दिया हुआ है, A निकाल लेंगे, U भी दिया हुआ है, तो V दिया हुआ नहीं है, इसमें क्या करेंगे, इसको भी नहीं लगाएंगे, यानी एक सेकंड इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। आइए देखते हैं इसको हम लोग। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S का वैल्यू जो दिया हुआ है 700, U का वैल्यू 0, T का वैल्यू 10 प्लस हाफ, A निकालना है
और मेरे पास टी का स्क्वायर, ये टी 10 का स्क्वायर 100। हम पिछले न्यूमेरिकल में बताए कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। 700, इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं 50, यानी a इंटू 50। हम लोग a को निकालेंगे तो 700/50 यहाँ पर कर सकते हैं। 1010 कैंसिल, 14×5 = 70, यानी a बराबर कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पूछा गया था हमको यहाँ पर, a कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके पास आए, किसी में टाइम निकालने के लिए बोल देगा, किसी में त्वरण निकालने के लिए बोल देगा, किसी में दूरी निकालने के लिए बोल देगा, यानी इसी तरह से जो भी आए, या एनवे सेकंड में, या हम जैसे पिछला न्यूमेरिकल में हम लोग बनाए एक क्वेश्चन ये 5वें सेकंड में, उसमें हमको बोल देगा 9वें सेकंड में, 12वें सेकंड में, सेम उसी तरह से फॉर्मूला को लगाना है और बनाना है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। धन्यवाद।